फ्रेंड्स, शिक्षा विद हितेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रामीण परिवेश का नया टॉपिक, जो ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में एवं ग्राम विकास कार्यक्रम व प्रबंधन। तो ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में ये क्या है, मतलब प्राचीन काल में क्या, मतलब इतिहास में ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, इस बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं। और ग्राम विकास मतलब ग्रामीण क्षेत्र में कैसा विकास, उसके विकास के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहाँ क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही है और उसे कैसे कार्यान्वित किया जा रहा है, इस बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है समितियां। तो आज हम समितियां पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये समितियां हैं क्या और कैसे कार्य कर रही है। तो समितियां, पहला हम लोग शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि स्वशासन क्या है और लॉर्ड रिपन इसके जनक हैं। इसी के अंदर आता है पंचायती राज। पंचायती राज, तो पंचायती राज का प्रथम मंत्री किसको बनाया गया था? एस.के. डे को। एस.के. डे, इनका फुल नाम था सुरेंद्र कुमार डे। जी हाँ, तो पंचायती राज का प्रथम मंत्री, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसका प्रथम मंत्री जो थे एस.के. डे थे, जिनका पूरा नाम सत्येंद्र कुमार डे था। सॉरी, सुरेंद्र कुमार डे था इनका पूरा नाम। अब इसके बाद आता है बलवंत राय मेहता समिति। 1956 में ये समिति बनी थी, जिसने पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्था की सिफारिश की। तो त्रिस्तरीय संस्था क्या थी? त्रिस्तरीय संस्था थी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में त्रिस्तरीय संस्था की सिफारिश की थी, ठीक है। तो पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पकार बी.आर. मेहता या फिर बलवंत राय मेहता को बोलते हैं। बलवंत राय मेहता को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने ही इसकी स्थापना की या फिर सिफारिश की, बाद में इसीलिए इनको वास्तुकार या शिल्पकार बोला जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम लागू की गई। कब लागू की गई? ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू की गई। तो अगर सर्वप्रथम लागू करने की बात की जाए तो प्रायोगिक तौर पर, मतलब उसका प्रयोग करके देखा गया कि ये काम कर रही है व्यवस्था कि नहीं कर रही है, इसलिए प्रायोगिक तौर पर 1958 में आंध्र प्रदेश में इसको स्टार्टिंग की गई। देखा गया कि ये वर्क करती भी है कि नहीं करती है। तो प्रायोगिक तौर पे अगर जो क्वेश्चन आता है तो पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम लागू प्रायोगिक तौर पर 1958 में आंध्र प्रदेश में किया गया। पर अगर यहीं पे आ जाता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औपचारिक तौर पर, मतलब लिखा पढ़ी में और पूरे इंडिया में कब लागू की गई। तो औपचारिक तौर पर पूरे भारत में 2 अक्टूबर 1959 में प्रयोग किया गया। 1958 में जब प्रयोग सही सिद्ध हो गया तब 2 अक्टूबर 1959 में इसको पूरे इंडिया में लागू किया गया, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात किसने की? पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू किसने किया? तो सर्वप्रथम लागू प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और कहाँ की गई? तो राजस्थान के नागौर जिले में। इन्होंने यहाँ पर आके स्टार्टिंग की राजस्थान के नागौर जिले में, उसके बाद ये पूरे इंडिया में लागू हो गई। तो सीधी सी बात है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू प्रायोगिक तौर पे हुई 1958 में आंध्र प्रदेश में, और औपचारिक तौर पे मतलब लिखा पढ़ी के तौर पे पूरे इंडिया में हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में। इसकी शुरुआत किसने की? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये सबसे पहले कहाँ लागू हुई औपचारिक तौर पे? राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे आती है पहली समिति तो है बलवंत राय मेहता समिति, 1956 में बनी थी, लेकिन इसने त्रिस्तरीय संस्था की स्थापना 1957 में की थी, याद रखने वाली बात है, ठीक है। फिर आती है दूसरी समिति पी.के. थुंगल समिति। ये समिति 1988 में बनी थी। 1988 में इसका गठन हुआ। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। इन्होंने कहा पंचायती राज जो संस्था है इसको और ज्यादा मतलब शक्तिशाली बनाया जाए, इसलिए इसको संविधान से जोड़ा जाए, उसमें दर्जा दिया जाए, जिससे लोग इसके नियम कानून वगैरह का अच्छे से पालन करें, ठीक है। तो इसका गठन 1988 में हुआ था और इसका सुझाव जो है संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव पी.के. थुंगल समिति ने दिया था। इसके अलावा 1986 में इसके पहले पी.के. थुंगल के पहले एल.एम. सिंघवी समिति एक बनी थी। उन्होंने भी संवैधानिक दर्जा देने की ही बात की गई थी पंचायती राज को, ठीक है। तो ये दोनों समितियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दोनों ने एक ही बात की है कि संवैधानिक दर्जा जो है वो पंचायती राज संस्था को मिलना चाहिए। तो कौन सी? पी.के. थुंगल समिति 1988 और एल.एम.
1986। दोनों का एक ही काम, संवैधानिक दर्जा देना है पंचायती राज को, बस। उसके बाद नई समिति आती है अशोक मेहता समिति। ये 1977 में बन चुकी थी। इसने द्विस्तरीय संस्था की बात की थी कि सिर्फ जिला परिषद और मंडल से काम चल जाएगा, इसको ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई थी इसलिए, लेकिन इनका काम था क्योंकि इन्होंने बीच में ये दी थी अशोक मेहता समिति 1977 में। ठीक है, जिला परिषद और मंडल द्विस्तरीय संस्था। इसके अलावा अब आते हैं एक और समिति थी पीवी के राव समिति 1985 में। ये समिति 1985 में बनी थी, यानी कि LM सिंघवी समिति 1986 से भी पहले। ठीक है, पीवी के राव समिति 1985 में इन्होंने कहा था 4 स्तरीय पंचायती राज का इन्होंने सुझाव दिया था कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, पीवी के राव समिति ने 1985 में 4 स्तरीय की बात की थी। ठीक है, लेकिन पी के थुंगल ने, जो कि अभी भी मान्य है, 3 स्तरीय की बात की थी। तो पीवी के राव समिति 1985 में 4 स्तरीय पंचायती राज सुझाव दिया था। ठीक है, इनके 4 स्तरीय पंचायती राज कौन से थे? राज्य स्तर पे था राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पे था जिला परिषद, मंडल स्तर पे था मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पे था ग्राम पंचायत। एक बार फिर से, राज्य स्तर पे था राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। तो इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। और इनकी समिति ने और भी काम किए थे, जैसे नियमित चुनाव का सुझाव इसी समिति ने दिया था। किसने? पीवी के राव समिति 1985 में जो बनी थी, इन्होंने नियमित चुनाव का भी सुझाव दिया था कि नियमित रूप से चुनाव होने चाहिए। और दूसरा, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की बात इन्होंने ही की थी। सबसे पहले आरक्षण की बात अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए पीवी की राव समिति ने 1985 में इसका सुझाव दिया था। अब हम ऊपर आ जाते हैं कि तो हमारी सारी समितियां हो गई। कौन कौन सी समिति थी एक बार देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1956, इन्होंने 3 स्तरीय संस्था की बात की थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। फिर हम आते हैं पी के थुंगल समिति पे 1988 में। इन्होंने इस समिति में पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए संवैधानिक दर्जा, पी के थुंगल और RM सिंघवी ने दोनों ने ही संवैधानिक दर्जा पंचायती राज को देने की बात की। फिर अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय संस्था, जिला परिषद और मंडल की बात की थी। और इंपॉर्टेंट पीवी के राव समिति, इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। अब आते हैं पंचायतों संबंधी प्रावधान के लिए। पीएम पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा ने क्रमशः 22 और 23 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया। एक बार पूरा पढ़ते हैं फिर समझने की कोशिश करेंगे। 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इसे विधेयक पर अपनी सहमति दे दी। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। अब एक साथ पढ़ते हैं, सब लाइन से चल रहा था। देखो, पंचायतों संबंधी प्रावधान के लिए पीएम पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया। सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लाया गया। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा ने क्या किया? 22 और 23 दिसंबर 1992 को इसे पारित कर दिया। जब इसे पारित कर दिया तो 17 राज्यों की विधानसभाओं ने भी इसको पारित कर दिया, अनुमोदित कर दिया, मतलब उसे स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये पंचायतों संबंधी जो भी प्रावधान लाया गया है ये सही है। तो 17 राज्यों की विधानसभाओं ने इसे अनुमोदित कर दिया। फिर जब 17 राज्यों की विधानसभाओं ने कर दिया तो फिर 20 अप्रैल को 1993 को राष्ट्रपति ने इसे विधेयक पर अपनी सम्मति दे दी, मतलब साइन कर दी और ये विधेयक लागू होने को तैयार हो गया। तो फिर 24 अप्रैल 20 को उन्होंने साइन किए और 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। और इस अधिनियम का क्या काम था? इस अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद
और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची के अंदर क्या था, पंचायतों के गठन, पंचायतों का गठन कैसे होना है, कैसे इसकी संरचना है, कैसे इलेक्शन होगा, निर्वाचन होगा। ठीक है, सदस्यों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन सदस्यों की मतलब की अर्हताएं, नियताएं मतलब योग्यताएं, अयोग्यताएं, पंचायतों की शक्तियां, मतलब पंचायतों के पास क्या क्या शक्तियां होंगी और क्या उनके पास अधिकार होंगे, क्या वो काम कर सकते हैं, किसके लिए उत्तरदायित्व होगा, आदि के लिए प्रावधान जो था वो 73वां संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये सब नॉर्मल सा टॉपिक है, आपको सब कुछ समझ में भी आ गया होगा, सब लाइन से लिखा हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि पंचायतों संबंधी प्रावधान जो है वो पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने उसके लिए 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया था। ठीक है, फिर लोकसभा और राज्यसभा ने 22 और 23 दिसंबर 1992 को उसको मतलब पारित कर दिया। फिर क्या हुआ, 17 राज्यों ने उसको पारित किया। ठीक है, जब 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित हो गया तो 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया। जब राष्ट्रपति ने साइन कर दिया 20 को, तो 24 को वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में देश में लागू हो गया। ठीक है, और इसमें क्या था, 16 अनुच्छेद जोड़े गए, 11 अनुसूची जोड़ी गई। अब 11 अनुसूची में क्या था, पंचायत कैसे गठन होगा, कैसे संरचना होगी, कैसे उसका निर्वाचन होगा, उनकी योग्यताएं, नियोग्यताएं, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व और बस यही उत्तरदायित्व आदि के लिए प्रावधान इसमें था। तो एक बार सब कुछ हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, बस रेगुलर यहाँ पे पढ़ाई करनी है हमारे साथ में और हल्के से नोट्स बनाने हैं। बहुत नॉर्मली नोट्स है ये, पूरा लिखना भी नहीं, एक बार हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके साथ ही आपको बस कुछ नहीं, चाय पीते पीते एक बार नोट्स हर 5वें दिन रिवाइज करते रहना है और रेगुलर हमारे साथ पढ़ना है। कोई भी मुश्किल नहीं है, रिटर्न में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब करा रहे हैं, पर अगर अभी थ्योरी स्ट्रांग होगी तो आपके कोई भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर लेंगे। तो अगर जो आपको जानकारी में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।